तो सारे प्रशासन को हिला देगा। आप सब अनुरोध अपने भाइयों से बैठ जाओ, बैठो एक बारी। जब घर से आए हो तो अपने सम्मेलन के समस्याओं का हल ढूंढना है, हल भी परमानेंट। हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई कि लकीर पीटते रह जाए। तो जो लकीर पीटने वाला समाज होता है उसकी समस्याओं का अंत नहीं होता। तो मैं समस्याएं तो मेरे से जो पहले वक्तागण थे और जो मेरे बाद आएंगे समस्या आपको सब बताएंगे, और मुझे लगता है समस्या को बताने की जरूरत नहीं है, समस्याएं सबको पता है। बात होनी चाहिए कि समस्या का समाधान क्या है, कैसे समस्या को कम करें या खत्म करें। बात मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में, इस राजनीति में हमारे लोगों की कमी है, हमारी उपस्थिति बहुत कम है। इसी धन्यवाद राज शेखावत साहब। निकल रहे हैं ये हमने ये हाथी के घोड़े के अभी भी कहने, हाथी घोड़े के भी कहने होते उनको मालूम ही नहीं होगा शायद, हाथी घोड़े के कहने पड़े। चलो संक्षिप्त करो, संक्षिप्त करो। मुझे दिक्कत नहीं है, राजेंद्र जी संक्षिप्त नहीं होगा, जय युद्ध यह भाषण देने हर बार नहीं आएगा युवा और सुनने नहीं आएगा। हम लोग केवल चाहते हैं कि इस विषय पर हमें बकायदा न्याय मिले, हमें बकायदा वो मिले जो हम लोग ले जाए, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को तोड़े बनाना चाहे। माते भाषण देवा को महिपाल मकरण ना मरो और कहने सेना का मंच हर जगह लाखों की भीड़ है, मुझे लाखों की भीड़ नहीं, मुझे तो वो चमत्कार चाहिए राजपूत समाज के युवाओं के द्वारा, इस ताकत के द्वारा जो लगे कि हम गए थे उसका निर्णय हमें मिला, उसका निर्णय फैसला हमें मिला। फैसला चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए नहीं? पीछे कसम खाई थी जीवन में। सबको पता है उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं। मैं एक छोटे से किसान का बालक हूं, मेरे पिताजी पे 10 बीघा जमीन है और कोई आमदनी का स्रोत नहीं। जब मैं गांव में गया विनोद राणा थंबड़ जी कर्नल साहब के साथ, तो लोगों ने मुझे दूर से देख देख के मेरे गले में माला घेरी, स्वागत करा। तो मैंने सोची कि राजपूत छोटा और बड़ा नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि उनके बीच में खड़ा होकर लड़ कौन होगा। मेरा सौभाग्य है साहब कि मुझे आप लोगों के लिए लड़ने का मौका मिला। रण नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हम लोग रण से भागने वाले लोग नहीं हैं। मेरा निवेदन आप लोगों से है, जब भी कहीं क्षत्रिय महाकुंभ हो, मैं शुरू में एक बात कही थी कि एक कुंभ है केथड़ में। अभी भारत में कितने कुंभ भरे जा? 4, 3 बाकी हैं। और जब तक जड़ों को हला हला के फाड़ नहीं देंगे, जब तक कुंभ भरते रहेंगे। विनोद राणा थंबड़ जी के पास 4 राज्यों के 4 जिलों से ये निमंत्रण है कि अगला महाकुंभ हमारे यहाँ हो। हमें नहीं पता कि उनके पास किस किस के फोन हैं, किस किस ने उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन इस मंच के माध्यम से ये बात दावे के साथ कहेंगे कि एक कुंभ और हरियाणा में भरा जाएगा, और उसके बाद दूसरा कुंभ उत्तर प्रदेश में भरा जाएगा, और तीसरा कुंभ दिल्ली के लाल किले पे भरा जाएगा। ये पक्का 100% है। दिल्ली हमारी भाइयों बहनों प्रधानमंत्री बना दे, काहे को बना दे प्रधानमंत्री? हमारे में नहीं आता भाइयों बहनों कहना, हमें बनाओ प्रधानमंत्री। किसी को बना दे रहे, राय नहीं कह रहा कुछ, समझ लो। लोग नु कहे वोट, तलवार का जमाना चला गया। भाई तलवार का जमाना है, तलवार का जमाना था और तलवार का जमाना हमेशा रहेगा। और एक और हमारी मांग है, जैसे सिख समाज को हथियार रखने का अधिकार, क्षत्रिय समाज को भी तलवार रखने का अधिकार दिया जाए। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुद्धिजीवी नहीं है। इस मंच पे ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी जो रोज आंदोलन करे,
मुझे परीक्षित ने बुलाया। साहब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब गया वहां, रात के 2 बजे मैं पहुंचा पानरवा। रात के 2 बजे हमारे इंतजार में सारा परिवार खड़ा रहा। हृदय गदगद हो गया कि भाई आज हम लोग जिन महापुरुषों के नाम पे अपने आप को गौरवशाली महसूस करें, आज उन महापुरुषों की चोरी, और वो भी आप लोगों की मौजूदगी में चोरी। जिसे आपने वोट दी वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, जिसे आपने सांसद बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, जिसे आपने विधायक बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, और जिसे आपने प्रधानमंत्री बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करवाएगा। और हम फिर भी शांत बैठे। ये हमारे ऊपर कोई भी, हम नहीं समझते कि राजपूत समाज के लिए गरिमा की बात है। मेरा निवेदन है साहब आपसे, यहां पूरी टीम गांव-गांव मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मकराना जी ने जो कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है, परीक्षित ने कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है। जहां जहां पंचायतें होंगी वहां वहां जाएंगे। एक भी पंचायत को ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि ऐसा ना लगे कि अब राजपूत जाग चुका। और ये तो हमारा सौभाग्य है साहब कि जो महापुरुष हमें बचाने के लिए लड़े, अपने सिर कटवाए, आज वो हमें जगाने के लिए लड़ रहे, हमें जगाने के लिए दोबारा से इस देश में उन्होंने एक बीड़ा उठाया। ये पंचायत छोटी पंचायत नहीं है। बहुत लोग आकलन लगाएंगे, 10,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, 20,000 लोग आए। हम बार बार ये बात कहें कि यदि जंगल में शेरों की संख्या ज्यादा हो जा साहब, तो अन्य जानवर कहां जाएं ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए निवेदन है कि शेरों की संख्या इतनी रखो, सरकार समझ ले कि यदि सारे शेर इकट्ठा हुए तो भारत में पानी से आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि बुगले मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी चूंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने में होगा, लगाने में नहीं आएगा। हमारे समाज के कुछ लोग हैं, खैर आज तो मुझे संतुष्टि है। मैंने एक पंचायत में कहा था कि 4 क्विंटल दूध को नींबू का चौथाई हिस्सा फाड़ दे। हमारे समाज में नींबू बहुत है भाई। अभी वो नींबू जब भी समाज कभी इकट्ठा होने का काम करे, जब भी जमने का काम करे, वो तुरंत निचोड़ दे और समाज पट जा। आज तो नींबू फेंक दिया आपने उठा के बाहर। नहीं नींबू हमने कोई नहीं छोड़ा भाई। अब सारे नींबू बाहर हैं, आज निखाली दूध आ रहा। बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, कर्नल साहब भी बोल लेंगे और भी बहुत वक्ता बोल लेंगे। अभी महिपाल सिंह मकराना जी ने आपको निमंत्रण दिया। मेरा एक निवेदन है, जो इस समाज के सच्चे योद्धा हैं, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने कहा कि दूर है, हमारे से कोई चीज दूर नहीं। अगर हमारे से कोई चीज दूर है तो हमारा मन दूर है। आप यहां से लेके पाकिस्तान तक, यहां से लेके चीन तक, जब भी राजपूत समाज पंचायत करेगा, ये समाज सबके साथ जागा। बस एक मेरा निवेदन है कि समाज के साथ बहुत छड़ हो चुका। मकराना जी ने भी हमारे खिलाफ एक कानून बना, चाहे वो हमारी रियासतों का कानून हो, चाहे वो हमारी सीलिंग का कानून हो, चाहे हमारी जमीन लेने का काम हो। हमने हर सब चीज दी, रियासतें दी, जमीन दी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना सरकारें, महापुरुषों के सम्मान को कभी जीवन में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये सब समझ ले सरकारें, क्या समझे कि हमने कुछ दिया नहीं। 4,500 विधायक बनाए आज भारत में। कितने? 4,500। आज भी हम 1200 सीटों पे वोट डाल सकते हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। आज भी 1250 सीटों पे हम अन्य लोगों को वोट का दान करें और हमारे से पूछे हमने देश को क्या दिया। 800 सांसदों में 132 सांसदों पे सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी वोट दें और हमारे से पूछें कि हमने क्या दिया। आदरणीय बुजुर्गों और साथियों,
मुझे 1% भी ये कहने में गुरेज नहीं कि जब भी हमने इस देश में सरकार बनाई तभी सरकारों ने हमारे खिलाफ कानून बनाया। मैं कर्नल साहब से एक गांव में कह रहा था कि हम पहले सुना करे थे शेर आया, हमने सोची मगा पता नहीं कौन आया, बोला बार राजनाथ सिंह आया, वीके सिंह आया, मुझे बाद में पता लगा ये तो सारे सर्कस के शेर हैं। मतलब जहां अमित शाह कर मोदी का हंटर चलागा ये वही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात। बीजेपी सरकार, आरएसएस, बीजेपी सरकार होश में आओ। जारी रखें कौन से महाभारत जोश आई जाता है लोगों को। अच्छा सुनो तो, महाभारत के युद्ध में गुज्जर थे, जाट थे या कोई अन्य बिरादरी थी क्या भाई? कमाल की बात है जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरे को छोड़ देंगे। अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? आपने बिना मतलब में बिच्छू की पूंछ का हाथ लगा दिया, जान मुश्किल बचेगी इनकी। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आदरणीय खट्टर सरकार होश में आओ। हमारे साथ मतलब हमारे साथ लड़े नहीं, जिनके पूर्वजों ने जन्म लड़ने के लिए लिया, जिनके पूर्वजों का काम ही लड़ना था, हमारे साथ लड़े नहीं। हमारे से पूछे कि हमने क्या दिया? अरे जब देश आजाद हुआ, जब रियासतें थी, सन 52 में पहली बार चुनाव देश में हुए, राजपूत समाज को मान सर क्या नाम सर, कहाँ से आए हो सर आप? उस सरकार का मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका हूँ, रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन का राष्ट्रीय संयोजक। राजस्थान में छोटा सा गांव है बसेठ, और यहाँ जो हमारी संघर्ष समिति है उसकी इतिहास विशेषज्ञ कमेटी का चेयरमैन शुरुआत है। बताइए तो आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के बारे में आप सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि 20 जुलाई को कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जाति बदलकर एक मूर्ति का उद्घाटन किया गया, और उस उद्घाटन करने में राज्य सरकार का संरक्षण था। कोर्ट ने क्लियर कट ग्वालियर में ऑर्डर दे दिया, फिर चंडीगढ़ में ऑर्डर दे दिया, महापुरुषों का इतिहास बिगाड़ने नहीं दिया, और ये राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के संरक्षण में किया गया। इसलिए ये लाखों की संख्या देश के राज्य सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में सरकार है, वो यदि नहीं चाहती तो ना वो राजस्थान में चुनाव लड़ने लायक बचेगी, ना छत्तीसगढ़ में और ना मध्य प्रदेश। ये चेतावनी रैली है, ये शौर्य स्वाभिमान रैली है, ये क्षत्रियों को स्वाभिमान रैली है।